तो दोस्तों, इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ क्या होता है एंड क्यों आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एंड आईपीओ को समझने की कोशिश करते हैं। आईपीओ एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके अपने कुछ शेयर्स पब्लिक करती है। बट काफ़ी सारी कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं एंड उनका अल्टीमेट गोल अपनी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक करना क्यों रहता है। सो आईपीओ के करने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी या कोई स्टार्टअप है और वो कंपनी पिछले कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रही थी एंड जिसकी वजह से वेंचर कैपिटल फर्म्स एंड एंजल इन्वेस्टर ने उस कंपनी में कुछ पैसा लगाया। बट नाउ अब कंपनी चाहती है कि वो अपने ऑपरेशंस और एक्सपैंड करे और उसको इस काम के लिए पैसा रेज करना है। तो ये स्टार्टअप या प्राइवेट कंपनी एक लिमिट तक की वेंचर कैपिटल फर्म्स एंड एंजल इन्वेस्टर्स से पैसा रेज कर सकती है। एंड अगर हम वेंचर कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका मेन पर्पस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना होता है। तो एक स्टार्टअप पैसे कैसे कमाएगा? जब वो काफ़ी अच्छा बिजनेस करने लगे एंड शो करे कि वो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स ला कर देगी। इससे कंपनी जब पब्लिकली लिस्ट होती है देन उस कंपनी में पब्लिक इन्वेस्टर्स काफ़ी पैसा लगाते हैं एंड स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। जो वेंचर कैपिटल फर्म्स ने इनिशियली स्टार्टअप में पैसा लगाकर इन्वेस्ट किया था वो स्टार्टअप के लिस्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट के साथ स्टार्टअप से एग्जिट कर देती हैं। तो दोस्तों, ये था किसी भी कंपनी का आईपीओ करने का रीज़न। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आपको कभी भी आईपीओ में इन्वेस्टिंग के पर्पस से कभी नहीं करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि आईपीओ मैक्सिमम केसेस में जो उसकी एक्चुअल स्टॉक वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे कई ज़्यादा प्रीमियम पर लिस्ट होती है एंड कुछ टाइम बाद उस कंपनी का स्टॉक प्राइस उसकी आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस के भी नीचे चला जाता है एंड काफ़ी टाइम तक लिस्टिंग प्राइस के नीचे ही ट्रेड करता रहता है। अब कोई भी कंपनी जो आईपीओ के थ्रू लिस्ट हुई है उसका चार्ट उठाकर देख लीजिए एंड आपको रियलाइज़ होगा कि ऑलमोस्ट हर कंपनी काफ़ी प्रीमियम पर लिस्ट होती है। इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2019 के सबसे हिट आईपीओ उज्जीवन फाइनेंस बैंक आज भी अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है, इवन जब करेंटली स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। तो एक स्मार्ट वे क्या है आईपीओ में पैसा लगाने का? तो दोस्तों, एक स्मार्ट वे आईपीओ में पैसा लगाने का ये है कि आप आईपीओ केवल लिस्टिंग डे गेन के पर्पस के लिए लें। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम केसेस में आईपीओ को एक प्रीमियम पर लिस्ट क्यों करवाया जाता है। तो दोस्तों, एक आईपीओ में हर सेक्शन के इन्वेस्टर्स के लिए कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं वो आईपीओ के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो कि किसी भी कंपनी को सेबी में देनी होती है बिफोर आईपीओ, उसमें उसकी सारी डिटेल्स होती हैं। आईपीओ में हर सेक्शन जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई, क्यूआईबीज एट्सेट्रा, इनके लिए एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ शेयर्स ही अलॉट होते हैं एंड हमारे जो एचएनआई इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है आईपीओ प्रोसेस के शेयर्स लेने के लिए, इवन इफ उनको एक ही लॉट क्यों ना मिले। तो उनको प्रॉफिट हो पाए आईपीओ से, उसके लिए आईपीओ का प्रीमियम पर लिस्ट होना काफ़ी ज़रूरी है एंड इसी रीज़न की वजह से एचएनआई इन्वेस्टर्स एंड अदर क्यूआईबीज जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है वो कंपनी का आईपीओ होने से पहले उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे आईपीओ काफ़ी प्रीमियम पर लिस्ट होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप आईपीओ को लिस्टिंग डे गेन्स के नज़रिए से देखें तो वो एक जैकपॉट के समान है, क्योंकि अगर आपको आईपीओ के शेयर लॉट मिल गए तब आप एक ही दिन में अपना पैसा डबल एंड कुछ केसेस में ट्रिपल भी कर सकते हैं। अगर आपको आईपीओ को लॉट नहीं मिले तो आपका पूरा पैसा 3 से 4 दिन में वापस आ जाता है एंड कोई चार्ज भी नहीं कटता। इनफैक्ट ये लॉटरी टिकट लेने से भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि लॉटरी में एटलीस्ट आपको जो लॉटरी का टिकट लेते हैं वहाँ आपको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, बट आईपीओ में कोई भी एंट्री फी नहीं होती। तो गाइज, ये था हमारा आईपीओ का बेसिक सा डिस्कशन। आईपीओ के काफ़ी डिटेल प्रोसेसेस हैं जिसके रिगार्डिंग इन डेप्थ वीडियो मैं फ्यूचर में बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो गाइज, आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।